तो क्या कह रहा था कि बात करना है? बस बोलो, क्या बात करना है? जी महाराज जी, पहले मैं ध्यान करता था तो थोड़ा बैठना पड़ता था, थोड़ा समय लगता था, विचार बहुत आते थे बिल्कुल के। जैसे जैसे चीज़ें समझ में आई ध्यान से, तो अब जब मैं ध्यान करता हूँ, बैठता हूँ, चाहे कहीं भी भीड़ में भी बैठता हूँ, मैंने मान लीजिए आँख बंद कर लिया तो 2-4 सेकंड, 10 सेकंड, 5 मिनट जो मतलब लगता है, तो आँखों में जैसे वेव आता है, लगता है कि मैं रो रहा हूँ, आंसू आ रहा है। कुछ क्षण के बाद फिर वो विलुप्त होता है और कहाँ खो जाता है कुछ समझ नहीं आता। फिर कोई बात भी मेरे अगल बगल करता है तो वो मुझे सुनाई नहीं देता, तो या तो अच्छा रोग हो, आत्मा रोग, इससे नहीं होता है कोई रोग हो रहा हो, लेकिन जैसे फिर मैं उससे कोई जगाता है या कोई झकझोरता है तो फिर मैं उठता हूँ, तो फिर वो समझ में आती है कि उस समय वो चीज़ें बीमारी का लक्षण ले रहा है या कुछ और हो रहा है। कोई बगल में बैठा है तो जैसे मैं कहीं भी घर में भी रह रहा हूँ, हाँ, तो अगर उसकी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही है अस्थायी रूप से, तब तो वो रोग है। अस्थायी रूप से नहीं सुन तो नहीं फिर तो जगा रहा है, मतलब कोई तो आ जा रहा है तो वापस। श्रवण शक्ति का तो ह्रास हुआ नहीं है, सुनाई तो पड़ता ही है, नहीं तो पड़ता है, जैसे आप बात कर रहे हैं तो सुनाई दे रहा है, इसका मतलब है कि रोग नहीं है। अगर वो रोग होता ना तो सुनाई ही नहीं पड़ता। तो फिर वो कहाँ, मतलब जैसे आदमी उस क्षण को कैसे समझेगा? आपसे इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ उस क्षण को, मतलब उस जैसे क्षण को मतलब क्या, किस अर्थ में समझना है? बाहर के अर्थ में? बाहर के अर्थ में नहीं, जैसे अंदर के हम कुछ देख नहीं पा रहा है, वो आनंद में मैं समय भी नहीं पता चल रहा है और विलुप्त हो जा रहा है। कहाँ विलुप्त हो जा रहा है, फिर वापस आ जा रहा है। जैसे तुमको ऐसा लगता है कि तुम कहीं ना कहीं खो जा रहे हो भीतर, तो जहाँ जहाँ खो जा रहे हो वहाँ का कुछ पता नहीं चल रहा है कि कहाँ खो रहे हैं। नहीं, वो आनंद नहीं खो के उसमें, जैसे अब एक क्षण में आनंद, जैसे प्रकृति से मैं जा रहा हूँ, ब्रह्मांड के हर चीज़ों में जाते हुए, जैसे पहाड़ है, जंगल है, समुद्र है, सब कुछ देखते हुए मैं जैसे ही उससे बाहर जा रहा हूँ, तो वो फिर मुझे जैसे एकदम उसके बाद का अनुभव अंदर से हो रहा होगा, क्या होगा मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, वो कहाँ जा रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा। आप चूंकि थोड़ा सा उससे, मतलब मन कहाँ जा रहा है उसकी बात कर रहे हो? मन तो रह ही नहीं रहा ना, मन तो विचार तो खत्म हो जा रहा है। नहीं तो जैसे तुम कह रहे हो ना कि पहाड़ में है, समुद्र में है, इस तरह की बात कर रहे हो ना, तो ये दृश्य तुमको आज दिख रहा है? नहीं, दृश्य उसके बाद नहीं दिख रहा है, वही मैं कह रहा हूँ। उसके बाद ये सब दृश्य देखने के बाद एकाकार जैसे आप उसके बाद फिर नहीं इनका पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। हाँ, तो उसका फिर किसका पता चल रहा है? कुछ का पता नहीं चल रहा ना, यही तो मैं समझ रहा हूँ, समझना चाहता हूँ। अच्छा, कुछ का पता नहीं चल रहा, कुछ का पता नहीं चल रहा। और फिर उसके बाद फिर जब से आ रहा हूँ तो फिर लग रहा कि मैं शरीर में हूँ। उस समय शरीर में नहीं हूँ, ये समझ में नहीं आ रहा कि शरीर में हूँ कि नहीं हूँ। हाँ, वो चीज़ें मैं थोड़ा, और उस समय जैसे कि उस समय क्या ऐसा लग रहा है कि कुछ तो फील होती होगी ना, कुछ तो फीलिंग होती होगी किसी चीज़ की? नहीं, कुछ नहीं फीलिंग हो रही, कुछ किसी चीज़ की फीलिंग हो रही। तो मतलब किसी की फीलिंग नहीं हो रही है, मतलब कि न सुख का दुख, न कुछ का, कुछ भी चीज़ हाँ, मतलब कि जैसे कि आदमी घोर निद्रा में जाता है उस तरह का। अब यही तो नहीं समझ में आया, निद्रा में है, घोर निद्रा में जब आदमी रहता है तो भी पता नहीं चलता उसको, तो फिर जब जागता है तो पता चलता है ना? क्या उस तरह का है? ये तो समझ में नहीं आ रहा, वो तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। नहीं, उसमें कई अवस्थाएं होती है ना, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ ना। नहीं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ना। तो एक अवस्था तो होती है जैसे कि हमें पता नहीं चल रहा है कुछ का, जैसे मान लो बेहोशी होती है, उसमें कुछ पता नहीं चलता है, फिर उसको होश आ जाता है, फिर उसको पता चलता है सब चीज़ का। नहीं, बेहोश तो नहीं हूँ, तो ये तो लग रहा है कि बेहोश नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा। बेहोश तो नहीं हूँ, बेहोश रहता तो फिर नहीं, कैसे? बेहोश की बात नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ बेहोशी में जैसे पता नहीं चलता है, मैं उस तरह की बात कर रहा हूँ। हाँ, जैसे उस बेहोशी में कुछ पता नहीं चलता है, या घोर निद्रा में ये पता चल रहा कि मैं कहीं घूम रहा हूँ, मैं कहीं घूम रहा हूँ,
कहाँ घूम रहा हूँ ये पता नहीं चल रहा, कहाँ पे किससे मैं बात कर रहा हूँ, कुछ मतलब बातचीत नहीं होती है लेकिन तुमको लगता है कि हाँ मैं कहीं बात कर रहा हूँ या कुछ मेरे चीज़ें चल रही हैं, मतलब वो मुझे एहसास नहीं हो रहा मैं क्या देख रहा हूँ, हाँ किससे बात कर रहा हूँ, किससे साक्षात्कार कर रहा हूँ, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये 5-6 महीने से मैं इस पर मैं और ये घंटों घंटों हो जा रहा, 2-2 घंटा, फिर इस रात में भी ऐसा हो रहा। कभी मैं भीड़ में भी बैठा हूँ, कोई बातचीत हो रही है तो उस बातचीत से मेरा कोई मतलब नहीं रहा, तो मैं अपने उसमें खो जा रहे हो, मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, उसमें इंटरेस्ट मेरा नहीं रह रहा। हाँ मैं तो अपने भीतर खो रहे हो। तो उस समय मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आदमी बाहर की बात नहीं सुन रहा है और अपने भीतर भी वो कुछ महसूस कर रहा है, तो अलग चीज़ का महसूस कर रहा है। जैसे वही चीज़ें जो हम बाहर में संसार में देखे हैं, क्या वही चीज़ दिख रही है या कुछ अलग दिख रही है? चीज़ें नहीं दिख रही है। जैसे अब हम बता रहे हैं, जल पहाड़ जंगल सब विलुप्त हो जा रहे हैं। हाँ सब विलुप्त हो जा रहे हैं। उसके बाद फिर फीलिंग किस तरह की आ रही है? कुछ फीलिंग आ रही है कि बिल्कुल फीलिंग कुछ नहीं आ रही? नहीं, फीलिंग आ रही है कि मैं सब जगह हूँ, सब जगह लगता है कि मुझे है। ये फीलिंग मुझे आ रही है अंदर से कि सब जगह मैं हूँ, मैं ही हूँ सब जगह, इतनी फीलिंग आ रही है। उसके बाद की फीलिंग नहीं समझ में आई। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ या मस्तिष्क कहीं दूसरे तरफ डाइवर्ट हो रहा है? नहीं, बीमारी नहीं, ये तो साधना की ही अवस्था है। अपनी उपस्थिति हर जगह महसूस होना, उसको लगना कि भाई मैं यहाँ भी हूँ, यहाँ भी हूँ, यहाँ भी, इस तरह से। तो ये साधना की ही अच्छी अवस्था है। कैसे महाराज ये संभव हो सकता है? जैसे मैं शरीर में ही नहीं हूँ और साधना की स्थिति में हूँ, शरीर में समझ में नहीं आ रहा कि मैं शरीर में हूँ। तो साधना शरीर से शुरू होती है ना, लेकिन फिर उसके बाद मन पे आ जाती है, फिर मन से भी फिर आगे और अंतःकरण में उतर जाती है, फिर उसके बाद आत्मा में उतर जाती है। साधना आत्मा में तो कैसे उतरती है? आत्मा तो लगता है कि हर जगह शरीर में ही, सबके शरीरों में है, विराजमान है। तो वही ना, जब जैसे लगता है कि सब जगह है, तो वही तो आत्म तत्व का है, बोध है। हाँ, यह लगना। उसके बाद फिर बोध नहीं होता है क्या? नहीं, उसके बाद भी होता है। उसके बाद किस तरह का बोध होता है? परमात्म तत्व का भी बोध होता है। आत्म तत्व के बाद वो बोध कैसा होता है? परमात्म तत्व का भी होता है। वो बोध कैसा होता है? उसको कहा कैसे जाएगा? तो उसको उसमें इतना ही होता है कि जैसे मैं ये देख आत्मा और परमात्मा में अंतर ये हो जाता है बोध में कि आत्म तत्व में सब चीज़ में आपको आत्म तत्व महसूस होगा। जब आप बैठेंगे तो आप जैसे आपको अपना बोध नहीं हो रहा है, बाहर का बोध नहीं हो रहा है। हाँ, और परमात्मा तत्व में क्या होगा कि आपको इनका भी बोध होगा और साथ में उसका भी बोध होगा, एक ही साथ। बात समझ में आ रही है? हाँ, उसमें समझ में आ रही है। हाँ, समझ में आ रही है कि सामान्य स्थिति में जैसे सामान्य साधक जो है जब ध्यान वगैरह डूबता है तो उसको दुनिया की कोई आवाज़ और ये सब कुछ पता नहीं चलता है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं, अपने पता चलता है कि आंखों से आंसू गिर रहे हैं, लेकिन तो वो आत्म तत्व के बोध में ऐसा होता है। फिर वो आनंद का रस में लीन हो जाता है। वो लगता है कि वो उसमें आनंद उसको काफ़ी आता है, वो आनंद में ही डूबता है और उसको ज्ञान भी हो जाता है, उसके बहुत कुछ उसका सब सध जाता है और सत्य न्याय सब ये सब वो समझने लगता है। और परमात्म तत्व में होता है कि बाहर और भीतर उसको उसका भेद समाप्त हो जाता है। बाहर और भीतर का भेद नहीं रह जाता है, अभेद हो जाता है। यानी वो देखते हुए भी नहीं देखता है। वो कैसे समझ पाएगा वो? हाँ, वो कैसे समझ पाएगा? और उसका मस्तिष्क जो कैसे समझाएगा? मतलब कि उसको जैसे प्रहलाद वाली जो कहानी है वो उसके लिए एक अच्छा मतलब एक दृष्टांत है कि कहते हैं ना, खड़ग में खम, मैं सब जगह में ईश्वर देख रहा हूँ, आप में भी देख रहा हूँ, ऐसा बोलता है ना हिरण्यकशिपु को प्रहलाद। जैसे हम लोग आँख खोले हैं तो हम लोग को एहसास कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें में उसी में, लेकिन उसका एहसास कितने क्षण हुआ आँख खोलने के बाद? उसका एहसास हर समय होगा परमात्म तत्व का। जैसे कि हम देख रहे हैं ये लोहे का छड़ दिख रहा है, तो लोहे का छड़ हमको आँख से दिख रहा है, तो एक तो ये एहसास हुआ, लेकिन इसके साथ साथ यह भी एहसास होता रहेगा कि ये जो है ये परमात्मा है। तो फिर उसमें साधना की कोई आवश्यकता तो होगी? वो साधना की अवस्था थोड़ी है, वो सिद्ध की अवस्था है। सिद्धि की अवस्था? हाँ, वो साधना की अवस्था नहीं है, साधना तो पहले होती है।
वो तो सिद्ध की अवस्था है, उसके फिर कोई साधना थोड़ी करता है वो। तो उसको हर जगह उसको वो दिख रहा है परमात्मा। अब उसको साधना क्या करना साधना है, वो तो सिद्ध हो चुका है। साधना की अवस्था से बहुत पीछे साधना की अवस्था छूट चुकी है। अब वो साधक नहीं रहा, सिद्ध हुआ, उसी को सिद्ध कहते हैं। उसी को आत्म तत्व की बोध का ज्ञान करते हैं। हाँ, तत्व बोध हो गया, आत्म तत्व नहीं, तत्व बोध, तत्व बोध हो गया, परम तत्व का बोध हो गया। तत्व में परम तत्व का बोध। आत्म तत्व वाला साधक ही माना जाता है। जब तक आत्म तत्व है तब तक वो साधक है। हालांकि साधक से थोड़ा सा ऊपर उठ गया है, अच्छा मतलब परम साधक हो गया एक तरह से, लेकिन है अभी साधक ही वो आत्म तत्व की। जब परमात्म तत्व की स्थिति आएगी तब साधक ने तब सिद्ध होता है वो। तब वो जहाँ तब उसको साधना ध्यान में डूबना नहीं होता है, वो हर समय ही डूबा हुआ है। ताक रहा, देख रहा, तब भी हाँ, डूबा हर है। समय ही है, वो किसी से बात कर रहा है उस समय भी वो हर समय ही है। उसके लिए फिर टाइम का कोई मायने नहीं रखता है, नहीं। और सदैव उसको हर समय ही दर्शन है उसको, तो ये कैसे और हर होगा? चीज़ में ही दर्शन है। ये कैसे उसको, ये ईश्वर की कृपा से ही होता है, इसके लिए कोई साधना नहीं हो सकती। इसके ईश्वर की कृपा से, नहीं, इसमें आप कर्म से आप नहीं जा सकते। कर्म से नहीं जा सकते। नहीं, कर्म तो हम लोग का अहंकार करता है ना, अहंकार, अहंकार से वो नहीं जा सकते। वो वही ईश्वर इसमें अष्टाग्रह वो ईश्वर की कृपा से ही संभव है। हाँ, वो ईश्वर की कृपा से ही हाँ, संभव है। उसको आप तो पराक्रम आप से हर नहीं जगह, पा। अब आप को समर्पण हो गया हाँ। कि हर जगह ईश्वर है, हाँ। तभी वो आत्मा तक तो आप जा सकते हैं पराक्रम से पराक्रम से। लेकिन ईश्वर तक जो है परमात्मा की ही कृपा से जा सकते हैं, उन्हीं की कृपा से हो सकते हैं। जब आप आपके अपने दिमाग को ये आप जबरदस्ती भाव हो नहीं जा जाए कि सकते, हर जगह ईश्वर ही जबरदस्ती है, ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। बस ईश्वर का दर्शन। हाँ, उन्हीं की कृपा से होता है। वो दर्शन किस तरह का होता होगा? वो और उसे वो जो है ईश्वर की ही कृपा होगी तो वो अपना दर्शन देंगे। कैसा दर्शन होता है? हाँ, साधक यही कर सकता है कि आत्म तत्व तक वहाँ जा कर के वहीं पर जो है ईश्वर का जो विश्राम कर है ले। ईश्वर का भजन करता रहे वो। जैसे हमारे ऋषि महर्षियों ने अपने आत्म तत्व से जैसे निकल गए, परमार्थ में घूम करके फिर आते थे, सबसे वार्ता करते थे, ये कैसे संभव था? वो परमात्मा घूमना नहीं पड़ता है, घूमना का मतलब तो फिर दूरी हो गई। जैसे मतलब वो अपने शरीर को छोड़ करके और चले गए, फिर वो शरीर में वापस आ गए, ऐसा नहीं, वो तो नीचे की अवस्था का, फिर वो ऊंची अवस्था नहीं है। वह जो है हाँ। वो ऊंची अवस्था नहीं है। अपना शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाना है ना, पर काया प्रवेश की बात कर रहे हो, है ना, वो ऊंची अवस्था में। वो तो साधक की अवस्था है, वो तो बहुत साधारण सा साधक भी कर सकता है उसको। हाँ, अपने चित्त को उसके चित्त में वो करना होता है, बस डालना होता है, मिलाना होता है। हाँ बस चित्तक ही हुआ। हाँ, वो चित्तक है। अपने चित्त को उसके चित्त में मिलाएंगे, हाँ, और उसको पूरा ग्रहण कर देते हैं। उसके एक एक शरीर को अपना शरीर मानते हैं, ठीक है। जैसे उसकी आँख को अपना आँख माने, उसके नाक को अपना नाक माने, पूरा का पूरा उसका शरीर को सब कुछ अपना माने, तब चित्त माने अपना, तो फिर आपका आप में उसमें प्रवेश हो जाएगा। तो ये पर काया प्रवेश की ये साधना, इसके ऊपर की है कि आप तो ये तो बहुत छोटी साधना है। ये तो ध्यान अवस्था की भी साधना नहीं है, ये धारणा की धारणा की साधना है। पर काया प्रवेश जो है ऊँची अवस्था नहीं है। ये जो बता रहा हूँ ये सबसे ऊपर है, इससे ऊपर और कुछ नहीं होता। जो सदैव जो है स्व तत्व का बोध होता रहे उसको हर पल। हाँ, लेकिन ये इसके लिए साधना नहीं होती है। ईश्वर के पास ही है। हाँ, बस साधना बस आत्म तत्व के बोध तक ही साधना है। उसके बाद फिर आप वहाँ जो है अपना हरि नाम जपते रहिए, जब ईश्वर जो आपको दर्शन देगा। आत्म तत्व का भी बोध हो जाता है तो इंसान लगता है कि महाराज जी कि उसको आत्म तत्व का बहुत ऊँची अवस्था है। उसको हर जगह फीलिंग महसूस तो होने लगती है, भले वो उसको पूर्ण रूप से ना समझ पाए, लेकिन फीलिंग तो उसको एहसास होती है बिल्कुल कि हर जगह वही है। इतनी तो एहसास उसको हो जाता है कि हर जगह परमात्मा ही है। उसको भले कुछ क्षण के लिए वो न समझ पाए, लेकिन हमको लगता है फीलिंग उसको महसूस होती है। जैसे ही उसका ध्यान आत्म तत्व पे जाता है तो उसको फीलिंग परमात्मा की होने लगती है। जैसे ये ठीक उसी तरह से है कि समुद्र के किनारे जाएंगे तो समुद्र का एहसास होने लगता है ना। भले समुद्र में नहीं उतरे हैं, नहीं छुए हैं पानी को, समुद्र के किनारे पहुंच गए तो समुद्र का एहसास होने लगता है। तो आत्मा के पास पहुंच जाने पर, आत्म स्थिति को प्राप्त हो जाने के बाद जो है
परमात्मा स्थिति का ऐसे बोध होने लगता है। बोध होने लगा। हाँ, लेकिन वो पूरा दर्शन नहीं माना जाता है। वो ईश्वर की कृपा से ही संभव है। समुद्र ही आके आपको निगल जाए अपने में मिला ले। हाँ, तो ऐसा होता है। इसीलिए सदैव ईश्वर कृपा को महत्व दिया गया है। इसीलिए भक्ति योग यहीं प्रभावी हो जाता है। योग यहाँ पर जो है कमज़ोर पड़ जाता है। अन्य योग सारे योग यहाँ कमजोर हैं। हाँ, बाकी योग कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि आप पराक्रम से आप एक सीमा तक ही आ सकते हैं। उसके बाद आप पराक्रम कर रहे हैं तो इसके मतलब आप कुछ कर रहे हैं। हाँ, आपका अहंकार अभी बचा हुआ है, जो अहंकार कुछ बचा हुआ है। करके कुछ हासिल करना चाहता करने चाहते है, हैं। करके कुछ हासिल करना चाहता है। वहाँ पे तो आप कुछ करना नहीं वो है। स्वाभाविक स्थिति पर अभी नहीं है। हाँ, वहाँ कुछ करना नहीं है। नहीं, ये एहसास तो हो रहा है। हाँ, कुछ करना नहीं, बस बस देखते बस रहो। वो हरिनाम का गुण गाता रहता है। बस उसको वो चाहे दर्शन हो या मत दर्शन, अंदर से गुनगुनाता रहता है, चलता हाँ, रहता अपने आप ही उसका चलता रहता है। वेट करता है एक तरह से वो, और करुणा भाव से, प्रेम भाव से वेट है। वो आँखों के हाँ, झरने की तरह, झरना जैसे बह रहा है, पानी गिर रहा है, उसी तरह से उसका वो चलता रहता है। तो उसका वेट इसी तरह से होता है। उसको बड़ा आनंद उसमें आता है, लेकिन उसी में आनंद आता है। उसका आनंद बाहर की दुनिया उसको छीन लेने लगती है। ये एहसास तो हो रहा है महाराज। वह जो है ना विरह ये एहसास अब मुझे हो रहा है। वह उसको विरह की बेला जो है समझ में आती है। विरह की बेला। वो हर समय उसी में उसी में बाहर भी जाता है, समाज में भी जाता है, तो उसको वो विरह की बेला नजर आने लगती है, दिखता है विरह उसको। ये अनुभव हो रहा है। देखिए ईश्वर का उसको बिना उसके उसको चैन नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। और कहीं उसका कहीं मन नहीं। कहीं भी रहता है तो वो उसी विरह में रहता है। हाँ, आँख बंद किया तो विरह में लीन होने लगता है। अब जब वही उसका काफ़ी लंबा समय हो जाएगा, ये हमारा 6-7 महीने से 8 महीने से चल रहा था, तो मैंने कहा अभी पढ़ा हूँ पुस्तक, तो थोड़ा सा मेरा जैसे पढ़ते ही मेरे जैसे कुछ न होते हैं ना, हाँ, मैं अनुभव तो कर ही रहा था, लेकिन चूंकि ये इसको पढ़ने के बाद पूरा जब मैं पढ़ लिया हूँ कुछ खुल जाता है दिमाग, तो अपने आप लगता है कि अब मैं कहीं फंसा नहीं हूँ अभी। इसीलिए मैंने कहा कि मैं कहीं ब्रेन हमारा कहीं डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, कि मैं ऐसा हर जगह विरह की तरह समाज में भी रह रहा हूँ तो कोई कुछ बतिया रहा है, मुझे उसका एहसास नहीं हो रहा है, मैं दूसरे तरफ चला जा रहा हूँ। उतना उसका महत्व नहीं देता ना सामाजिक बातों को। हाँ, समाज बात में यही पदार्थ की बात होती है, वो पदार्थ से परे चला सामान वो सामान ये लिया वो लिया, इसी में रहता है, तो इसमें उसकी रुचि नहीं रह जाती है, सब बकवास लगता है उसको। क्या वही प्लास्टिक और रबर और लोहार तांबा पीतल ग्लास की बात करेगा, बेकार, उसकी रुचि नहीं रह जाती है उसमें। खाने की बात यहाँ पर कुछ भी हासिल करने योग्य उसको नहीं लगता है कि कुछ भी हासिल करने उसको योग्य। तो कुछ चाहिए नहीं, सब निरर्थक लगता है ना उसको तो भोजन भी नहीं ये, चाहिए। उसका मूल्य उसको बहुत ही कम लगता है, इसके कम मूल्य के कारण उससे शरीर को आकर्षण नहीं हमारा रहता चाहिए है। भोजन। समाज उसी के लिए हाय हाय किया हुआ है, उसको मूल्य नहीं लगता है, उसको भोजन में भी रुचि नहीं रह जाती। बहुत दिनों से मैं इस पे आपसे बात करने का मन मेरा कर रहा था, 7-8 महीने से मैं उलझ रहा था, तो आज मैं जब पुस्तक पढ़ लिया हूँ तो मैंने कहा कि महाराज जी को दूंगा अष्टावक्र गीता, तो थोड़ा इस पे अष्टावक्र गीता का अनुभव के साथ साथ मैं कुछ ज्ञान भी महाराज जी से लूँगा। अष्टावक्र गीता तो बहुत, इसको महागीता कहा जाता है। हाँ, गीता भी पढ़ा था, लेकिन जो मेरे थोड़े से चक्ष द्वार फंसे हुए थे, इसने और उसको आगे बढ़ा दिया। इसका तर्क ज़्यादा बारीक है, हाँ, भगवत गीता से ज़्यादा बारीक तर्क है इसमें, अष्टावक्र गीता। मैं अपने जीवन को देखते 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 यहाँ तक बढ़ रहा हूँ, तो ये भी मैं देख रहा हूँ अष्टावक्र पढ़ने के बाद ये लगा कि आपको कुछ करना नहीं, बहना है आपको, और आप नहीं चाहते हुए भी ईश्वर आपको चाहेगा तो आपको वहाँ ले जाएगा। हाँ, आपके चाहने न चाहने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं, सब उसी की कृपा से होना है, और आपको वहाँ तक ले गया है तो उसी की कृपा है कि आप वहाँ तक पहुँचे। ये बात तो वो जो आप पराक्रम किए हैं वो भी ईश्वर की ही कृपा है। ईश्वर की कृपा से आप वहाँ तक पराक्रम करके पहुँचे हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा के साथ साथ उसमें आपका अहम भी शामिल था। हम शामिल थे। हाँ, लेकिन अब उसके बाद जब फाइनल स्टेप आएगा तब उसमें हम इसलिए शामिल था कि मुझे करना है। आपका अहम थोड़ा भी नहीं रहेगा। हम उसमें इसलिए शामिल था कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे उसको प्राप्त करना है, या मैं की स्थिति है ना, मैं हूँ, या हमको मोक्ष प्राप्त करना है, या हमको ज्ञान, हमको आत्मा ईश्वर प्राप्त करना, तो वो अहंकार तो था ही, वहाँ प्राप्त नहीं करना। वहाँ हर में मैं है, हाँ, वो उसमें को हटा देंगे, वहाँ प्राप्त नहीं करना है।
कुछ प्राप्त नहीं करना है, कुछ खोना नहीं है, ना कुछ पाना है, बहता है, कुछ नहीं, बहना भी नहीं, बहे या रुके सब में सब बराबर, चल रहा है। बहना रुकना सब में बराबर है, सब में उसको बराबर। कोई बहुत कुछ नहीं हो उसको, वो है ही नहीं जब, तो क्या बहना और क्या रुकना। जब मैं होता तभी ना होता है कि मैं बह रहा हूँ कि मैं रुका हूँ, जब मैं है ही नहीं, तो जब मैं है ही नहीं तो क्या बहना, क्या रुकना, क्या सड़ना, क्या गलना, क्या मरना, क्या जीना। खत्म हो गया वो तो, इसीलिए तो पता नहीं चल रहा है, इसीलिए वहाँ पता नहीं चल पता रहा नहीं चले, पता लगाने वाला ही कोई नहीं रहा, इसलिए पता नहीं चल रहा ये है। पता नहीं चलता है। हम खोज रहे हैं कि पता लग गया कि हम खोज रहे हैं, हमारा अहंकार बता रहा है कि खोजूंगा कि कहाँ है। हाँ, ये मेरा अहंकार ही बता रहा है कि खोजूं इसको कहाँ अहंकार है। बता रहा है खोजूंगा, लेकिन जब अहंकार वहाँ उस स्थिति में है ही नहीं, तो वो खोजेगा कौन, खोजेगा क्या, और खोजेगा क्या, खोजेगा क्या। न खोजने वाला है।